नमस्कार साथियों, मैं देबू सर आपके लिए एक एनालॉजिक सादृश्यता का पार्ट नंबर 2। पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं इसका, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन लिए थे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, इसमें भी जो क्वेश्चन है टोटल 14 या 15 क्वेश्चन है, जिनमें 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो क्वेश्चन जो 3 प्रकार के हैं वो है संख्या के वाले क्वेश्चन, शब्दों वाले क्वेश्चन और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन। अब देखो, सादृश्यता के अंदर क्या होता है कि हमें क्या करना है, जो वर्डों का जो समानता है, जो रिलेशन है, उसको चेक करना होता है। जैसे 2 शब्दों का रिलेशन देगा और तीसरे का क्या पूछेगा, रिलेशन पूछेगा। 2 का आपस में रिलेशन दे दिया, एक वर्ड और दे देगा और ऑप्शन में हमें 4 दे देगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से उस जो एक वर्ड दिया उसका रिलेशन हमें देखना है कि रिलेशन क्या बनेगा उसके बीच। तो देखो, जो पार्ट नंबर जो 2 है एनालॉजी का, यानी सादृश्यता का जो पार्ट नंबर 2 है, उसका पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पर कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखो, कहने का मतलब क्या हो गया, आपके सामने वर्ड दिए हुए हैं कुछ, यानी शब्द दिए हुए हैं। देखो इधर शब्द क्या दिए हुए हैं, पानी का जहाज और कप्तान। इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, एक देखो पानी का जहाज और कप्तान। अब देखो, जो पानी का जहाज का मतलब हो गया, जो पानी के अंदर जो जहाज तैरता है उसे कहते हैं, उसे चलाने वाले को क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं। यानी कि पानी के जहाज को चलाने वाले को क्या कहते हैं, कप्तान कहते हैं। तो हवाई जहाज को कौन चलाता है, ये बताना है। अब देखो कैसे, पहला ऑप्शन दे रखा है तेज। हाँ बिल्कुल, हवाई जहाज तेज जरूर चलती है लेकिन तेज चलाता नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है, इसमें दिया है अंतरिक्ष। बिल्कुल, जो आपको शब्द दिए जाएंगे बिल्कुल मेल जोल खाते हुए दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो भी वर्ड दिए हैं इन्होंने वो क्या दिए हैं, हवाई जहाज से रिलेटिव दिए हैं। एक ड्राइवर को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ड्राइवर अपने क्या होता है, गाड़ी चलाता है। अब देखो अंतरिक्ष, बिल्कुल जो हवाई जहाज होती है अंतरिक्ष में चलती है। यह भी गलत। क्यों गलत है, क्योंकि हवाई जहाज अंतरिक्ष चलाता नहीं है, चलती है। उसके बाद ड्राइवर। अब देखो, ड्राइवर और पायलट 2 ऑप्शन है। आप कैसे हो सर, जो चलाने वाला होता है ड्राइवर होता है, तो हवाई जहाज को ड्राइवर नहीं चलाता, कौन चलाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट हो जाएगा। अब जब भी आप क्या करोगे, पर्सन जब हल करोगे तो आपको करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सही हुआ है और वो जो 3 जो ऑप्शन गलत हुए हैं वो गलत किस कारण हुए हैं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ध्यान रख लेना। क्योंकि क्या होता है, फिर आपके 4 क्वेश्चन वहां हल हो जाते हैं। कौन से, 3 गलत वाले और एक जो सही हुआ है, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि जो उनका गलत होने का वो लॉजिक, जो कारण पता होना चाहिए किस कारण वो गलत हुए। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में पूछा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि एक तीसरा शब्द दे रखा है, यानी यहां पर 3 शब्द दिए हैं, बिल्ली, म्याऊ और कोयल। इसने कहा इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों का जो रिलेशन बना है, ये कोयल जो है ना, कोयल इन 4 में से किसके साथ रिलेशन बनाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, बिल्ली म्याऊ, मैंने आपको बताया था जब टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने कहा कि जो जीव जंतु है, पक्षी वगैरह, उनकी आवाज़ों का ध्यान में रखना है, उनके रहने के स्थान आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो म्याऊ जो लिखा हुआ है ना, वो बिल्ली की क्या है, आवाज़ है। क्या है, बिल्ली की आवाज़ है। यानी क्या करती है, बिल्ली करती है म्याऊ। तो अब देखो, बिल्ली म्याऊ करती है, तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कोयल क्या करती है। देखो इधर पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है दहाड़, दहाड़। अब देखो, कभी देखा कोयल को दहाड़ते हुए, नहीं देखा होगा। कोयल क्या है, पक्षी है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, धाड़ कौन करता है, दहाड़ता कौन है, दहाड़ता है शेर। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है आपको, कुए, कुए। क्या लिख रखा है, कुए, कुए, यानी कि कोयल की आवाज क्या होती है, कुए कुए होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 2 को एक बार छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 पे लिख रखा है चिड़िया। देखो, कोयल एक अलग पक्षी है जबकि चिड़िया एक अलग पक्षी है, यानी कि कोयल और चिड़िया में कोई तालमेल है नहीं। ऑप्शन नंबर 3 भी कट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है उड़न, बिल्कुल उड़ती है, लेकिन जो रिलेशन पूछा है बिल्ली का म्याऊ से पूछा है,
तो यानी कि ये भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या 2 हो जाएगा आपका राइट, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उसकी आवाज जो क्या होती है वो कू है, कू है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। वही क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि 5-5 क्वेश्चन लिए हुए हैं इसमें अलग अलग टाइप के। तो आपको क्या करना है, वो ऊपर वाले सेम ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। अब देखो यहां एक अनुपात का चिन्ह था, यानी कि शेर का संबंध शेरनी से, यानी शेर का संबंध शेरनी से कहने का मतलब क्या हो गया, शेर और शेरनी। एक है पुल्लिंग और एक है स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग कौन है, शेर है, स्त्रीलिंग कौन है, शेरनी। ठीक है, तो भारी कौन है आपको पता ही है, आजकल में तो आप देखते होगे जैसे ये इंस्टा वगैरह पर शेरनी। तो देखो यहाँ शेर और शेरनी दिए हुए हैं, तो कहने का मतलब यहाँ भारी जो है वो क्या है, अभी तो शेरनी है ही, ठीक है, अभी स्त्रीलिंग भारी रहती है हमेशा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, शेर और शेरनी दिया हुआ है। शेर क्या होता है, पुल्लिंग वर्ड है, जबकि शेरनी एक स्त्रीलिंग वर्ड है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं, जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है भतीजा और भांजा। क्या दे रखा है, भतीजा और भांजा, ये भी वर्ड क्या है, पुल्लिंग है। ये कौन सा वर्ड है, ये आपको दे रखा है पुल्लिंग। ठीक है, पुल लिंग लिखना है इसको। चलो याद रख लेना, पुल्लिंग कौन सा वर्ड है, पुल्लिंग। ये हो गया शेर और शेरनी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उधर क्या हो जाएगा, ये कौन सा वर्ड है, पुल्लिंग। हमें यहां देखना है कि स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग के साथ साथ और क्या चीज देखनी है कि इनके साथ किसका रिलेशन, यानी कौन सा मैच होगा वो भी देखना है। देखो इधर एक बार ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, चाचा, मामा, ताऊ और मौसा। ये कट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, इसका कारण आपको पता चल गया होगा। ये कौन से वर्ड है, पुल्लिंग वर्ड है, क्योंकि पुल्लिंग तो ये हो गया, हमें चाहिए स्त्रीलिंग वर्ड, तो ये पुल्लिंग है, तो पहला ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। बेटा भी क्या है, ये भी गलत हो जाता है। पुरुष भी क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, कौन से वर्ड है, पुल्लिंग वर्ड है। अपना जो यहां दे रखा है वो है पुल्लिंग वर्ड, जब हमें ढूंढना क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भतीजी या भांजी। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको 3 वर्ड ऊपर दिए हुए हैं, 2 का रिलेशन, तीसरा है, इन 2 का रिलेशन है, तीसरे का रिलेशन, इनमें से ढूंढना है कि क्या होगा। अब देखो शब्द दे रखा है निरक्षरता, यानी कि अनपढ़ कह सकते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो। अब यहां लिख रखा है शिक्षण। अब देखो निरक्षरता को किससे दूर किया जा सकता है, शिक्षण से दूर किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए बात को, यानी कि वो जब शिक्षा लेगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, यानी कि साक्षर हो जाएगा, तो उससे क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। उसी तरीके से देखो रोग, एक वर्ड दिया हुआ है आपको, रोग दिया हुआ है, इस 4 में से ढूंढना है कि रोग किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। अब देखो इधर, अगर यहां पर मान लो शिक्षक होता शिक्षण की जगह, तब तो सीधा पता है क्या हो जाता, रोग का इलाज कौन करता है, डॉक्टर करता है। लेकिन यहां लिख रखा है शिक्षण, तो यहां भी एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जैसे इसका रोग का क्या हो जाए, इलाज हो जाए, जो चीज ग्रहण करने से क्या हो जाए, रोग का इलाज हो जाए। वही काम है, यानी कि निरक्षरता कब दूर होती है, जब हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या हो जाती है, निरक्षरता दूर हो जाती है। तो ऐसा का ऐसा वर्ड ढूंढना है जो रोग से रिलेटिव हो, और जो इन दोनों का जो रिलेशन बन रहा है वो रोग का रिलेशन इन वर्डों के साथ बनना चाहिए। पहला तो सीधा कट जाता है, क्यों, रोग और शिक्षक का कोई रिलेशन होता नहीं है, तो पहला आप सीधा काट दो, आंखें मीच के टेंशन फ्री। देखो डॉक्टर और रोग में रिलेशन जरूर होता है, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, रोग का इलाज करता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, यहाँ शिक्षण दिया है, यहाँ शिक्षक नहीं दिया हुआ। अगर शिक्षक होता ना, तब तो आप कह सकते थे सर नहीं इसका डॉक्टर होगा, लेकिन यहाँ शिक्षण लिखा है, तो आपको क्या करना है, रोग का डॉक्टर नहीं होकर क्या होगा, यह भी काट दो। ये जो दे रखा है स्टेथोस्कोपी,
ये कोई जांच है, ये किसी जांच का नाम होगा, ठीक है। एक जांच दे रखी है स्टेथोस्कोपी, तो इसको भी काट दोगे। लेकिन अब जो लास्ट वाला आपको एक वर्ड दिया हुआ है दवाई, बिल्कुल जब आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई से उस रोग का क्या हो सकता है, इलाज हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यानी कि निरीक्षकता का रिलेशन जो शिक्षण से है, वैसा ही रोग का रिलेशन किससे है, दवाई से है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दे रखा है, घोड़ा, घुड़सवार और कार। क्या दे रखा है, घोड़ा, घुड़सवार और कार। देखो इधर घोड़ा, घुड़सवार, इन दोनों का रिलेशन क्या है, पहले तो वो पता करना जरूरी है। अब देखो इन दोनों का रिलेशन क्या है, घोड़ा और घुड़सवार के अंदर घोड़े को कौन चलाता है, घुड़सवार चलाता है, ये आपको पता है। अब घोड़े को अगर घुड़सवार चलाता है तो कार को कौन चलाता है, कार को पायलट तो चलाने से रहा, क्योंकि पायलट का हमने पहले पढ़ लिया। पायलट को कौन चलाता है, पायलट को चलाता है। पायलट किसको चलाता है, हवाई जहाज को, ठीक है। तो देखो इधर घोड़ा घुड़सवार को चलाता है, तो कार कौन चलाता है, पहला दे रखा है डीलर। अब ऑप्शन 4 मिलेंगे, लेकिन आपको जो 3 गलत हुए ना उनका भी पता होना बहुत जरूरी है। अगर उनका उसके बारे में आपको पता नहीं हुआ कि गलत क्यों हुए, वो भी पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है डीलर। क्या दे रखा है, डीलर। अब देखो पहला ऑप्शन आपको दिया है डीलर, तो डीलर ऑप्शन में आप देखो जो डीलर लिख रखा है, कार से क्या रिलेशन है डीलर का, डीलर होता कौन है ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। डीलर जो मान लो कोई डील करता है, जैसे एक किसी की जमीन है, एक जमीन किसी को लेना चाहता है, बीच वाला जो होता है ना उसको कहते हैं डीलर। यानी कि इधर से भी 5 खाए, इधर से भी 5 खाए, अपना पेट भरा और दोनों को समेट दी, वो होता है डीलर, ठीक है। तो कहने का मतलब होना होगा, अब जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, जैसे ये कार वाला, जैसे कोई खोल रखा कार बेचने वाला है, तो जैसे पुरानी कारें ली आगे सप्लाई कर दी, वो भी एक डीलर ही होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है वो क्या होता है, वो लेन देन वाला काम है, यानी कि बेचना खरीदना वो काम करता है डीलर। यानी कि बीच वाला जो होता है ना वो काम है। यानी कि इधर से 5 लिए, इधर से 5 लिए, अपना पेट भरा और फ्री। अगला देखो सोफर, एक बार इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं मैकेनिक के बारे में। तो देखो मैकेनिक का मतलब आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आप जैसे बाइक की सर्विस करवाना चाहते हो, तो वो जो सर्विस करने वाला होता है वो ऑलरेडी मैकेनिक होता है। जो कोई भी चीज़ हो जिसकी सर्विस करता है वो क्या होता है, मैकेनिक होता है। तो यानी कि मैकेनिक और कार का क्या रिलेशन है जरूर, क्योंकि कार की सर्विस कर सकता है मैकेनिक, कार कर सकता है, लेकिन उस कार को चला नहीं सकता। आप कहोगे सर क्यों, मैकेनिक चला क्यों, कौन से घर आ सकता, लेकिन चला तो सकता है वो मैकेनिक जो होगा, लेकिन उससे हम मैकेनिक नहीं बोलेंगे, उस वर्डों में मैकेनिक बोलेंगे। क्यों नहीं, सर्विस करने वाले सर घर पे आते हैं जब कोई गाड़ी में आता होगा, मोटरसाइकिल, ऐसा नहीं है। कार को चलाने वाले का मतलब, कार को चलाने वाले को आप क्या बोल सकते हो ये बताना है। अगला ये भी गलत हो गया। अब मालिक देखो इधर, हाँ ठीक है, मालिक होता है जो जैसे कार लाए वो कार चलाने के लिए लाते हैं, लेकिन जो कार चलाने वाला होता है उसका जो बोलने का तरीका होगा ना, जैसे कि घोड़ा जो चलाता है उसको घुड़सवार कहते हैं, तो कार चलाने वाले को भी क्या कहते हो। जो बचा कौन सा ऑप्शन, मालिक, तो क्या होगा, उस गाड़ी का मालिक होगा, वो कार चला सकता है, लेकिन उसको बोलेंगे क्या आप, कार चलाने वाले को क्या बोलते हैं हम, शोफर बोलते हैं। शोफर का मतलब होता है ड्राइवर या चालक, ड्राइवर या चालक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखो क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से। मैंने कहा था कि जो सादृश्यता का टॉपिक है ना वो 3 चीजों पे आता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं, अभी हमने जो पढ़ा था वो था शब्दों पे, ये आया जो संख्या पे, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला पे आएगा। तो ये जो संख्या वाला टॉपिक है इसके अंदर आपको नॉर्मली वर्ग, जोड़, घटाव, भागी, गुणा, भाग का यही रिलेशन चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 72 का 9 से क्या रिलेशन है वो देखना है पहले।
अब देखो इधर, यहां एक देखने वाली बात है कि जो 9 और 72 का क्या रिलेशन। देखो 9 इधर लिख दिए, इधर लिख दिए 72, यानी कि 9 की 8 से गुणा करते हो तब कितना होता है 72 होता है। एक और हो सकता है, जैसे आपने क्या किया सर 9 का स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया 9 माइनस कर दिया, यानी कि 81 माइनस क्या कर दिया 9 कर दिया, तो भी क्या है सर 72 आ गया। क्या आ गया 72 आ गया, ये आप कह सकते हो बिल्कुल। लेकिन आपने क्या किया 9 का स्क्वायर किया और 9 माइनस कर दिए, तो स्थिति सेम वाली यही होगी, क्योंकि यहां आपने क्या 9 की 8 से गुणा करके छोड़ दिया और यहां क्या किया पहले 9 की 9 से गुणा की, उसमें से 9 घटा दिया। चीज वही है लेकिन तरीके यहां दो लग रहे हैं। हो सकता है एक आधा और तरीका लग जाए, लेकिन अब देखो ये दो तरीकों में से कौन सा तरीका फॉलो होता है इसके अंदर, ये देखने वाली बात है। अगर ये फॉलो हुआ तो ठीक है। देखो कहने का मतलब 9 से एक कम की गुणा की, यानी 8 की गुणा की है। ये भी हो सकता है कि ये जो संख्या है इसमें भाग देने पर 8 का, जैसे यहां 8 की गुणा की है, हो सकता है इसमें भाग देने पर क्या आ जाए वो संख्या आ जाए। देखो इधर पहले ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन से देखना एक बार। देखो 12 की एक कम से गुणा करो, 12 की एक कम से गुणा करते हैं। इधर देखो 12 इंटू 11 करोगे आप तो कितना आएगा 132। उसके बाद ऑप्शन देखो 15 की एक कम से गुणा करो 14 से, कितना आता है 200। उसके बाद देखो 17 की एक कम यानी कि 16 से गुणा करो, कितना होता है 16 का स्क्वायर होता है आपको पता है कितना 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो अब देखो 256 के अंदर आपको क्या करना है 16 जो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 इंटू 16 यानी कि 272। कितने आ जाएंगे 272। उसके बाद देखो आप 18 इंटू 17 करना है, क्योंकि एक कम करना है 18 इंटू 17। अब देखो आपको पता है या तो देखो 17 का स्क्वायर उसमें 17 जोड़ दो, या तो 18 का स्क्वायर करके 18 घटा दो। क्या कर दो 18 का स्क्वायर करके 18 घटा दो। 18 का स्क्वायर होता है 324, उसमें से हमने क्या किए 18 घटा दिए, अपने पास आएंगे 306। अब देखो ये जो है ना 1 2 3 4, यहां कितने 136, यानी कि कहने का मतलब वो गुणा तो नहीं कर रहा है, एक छोड़ के गुणा नहीं कर रहा। तो यानी कि कहने का मतलब ये तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है गलत हो जाती है। अब देखो वो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि जो पहली कंडीशन हमें दी थी वो कंडीशन फेल हो गई, यानी कि ये जो स्क्वायर वाली ये कंडीशन फेल हो गई। अब देखो ये काम करते हैं, यानी कि 72 में 9 का भाग दिया, 72 बट्टे किया 9, अपने पास क्या आ गया 8 आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर 72 में 9 का भाग दिया 8 आया तो हम क्या करेंगे 136 में 8 का भाग देके देखते हैं क्या ऑप्शन में से कोई आ रहा है क्या, अभी पता लग जाएगा। 8 का भाग दो, ये दिया 8 एकम 8, एक बार जाएगा, बच कितने जाएंगे यहाँ देखो 8 गए 5 बच गए, तो यहाँ से 56 में 8 का भाग जाता है 7वां। अब जाना कि ऑप्शन में 17 है क्या, तो 17 है तो बिल्कुल राइट कर दो। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 17 आंसर आएगा इसका, यानी कि जो 72 का जो 9 के साथ रिलेशन है वही 136 का 17 के साथ रिलेशन होगा। कहने का मतलब 17 के पाड़े में 8 बार में कितना आता है 136 आता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करो। अब आपको ये 3 संख्या इधर दे रखी है, 2 3 और 5, क्या दे रखी है 2 3 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिख रहा होगा एकदम छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है आपको 2 3 5। तो कहने का मतलब ऑप्शन में अगर मेरे हिसाब से 2 3 5 देगा, अगर 7 दे दिया होता ना तो यहाँ 7 भी धर देते, और बिल्कुल 7 होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि 7 कौन सी संख्या है आपको पता है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अब देखो इधर 2 3 और 5, पहले ये देखना कि 2 3 5 है क्या चीज, 2 है 3 है 5 है ना, सम भी है विषम भी है, एक सम है 2 विषम है। लेकिन ये जो नंबर दे रखे हैं 2 3 5, इनका इनके साथ रिलेशन देखना है। रिलेशन देखना है, क्या देखना है रिलेशन देखना है। तो क्या देखोगे, सबसे पहले आप जाओ कि 2 है जो क्या है अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी क्या है अभाज्य।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? यही है। कौन सी? जो सबसे पहले खड़ी है ना इस तरफ, वो 2 जो है ना वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो 2, 3, 5। अब देखो अगर ऑप्शन के अंदर 7 होता तो बिल्कुल 7 राइट होता, क्योंकि 7 क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखो ऑप्शन में जाओ अपने 11, 14, 21 और 25। अब आपको पता है कि 14 है तो किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 7 की टेबल में और खुद 14 की टेबल में। 21 को देख लेते हैं एक बार। 21 आएगा अपने 1 की टेबल में आता है, 21 एकम 21, 21 की टेबल में आता है मान लो, 3 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में आता है, ठीक है। अब देखो 25, 25 1 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 25 में आएगा, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या वो होती है जो कि केवल और केवल खुद के अलावा एक का भाग जाता है, एक और खुद के अलावा किसी और का भाग ना जाए, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या देखनी है इन ऑप्शन में से। देखो ये भी ऑप्शन 14 नंबर गलत, तो 14 गलत हो गया, 21 गलत, 25, तो राइट कौन सा हो जाएगा? 11। 11 वो संख्या है जिसके अंदर केवल 11 और खुद 1 का भाग जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको, यहां 11 लिख रखा है। 11 जस्ट कितने हो गए? 13, 31 हो गए, सीधा 11 से 13, 31। लेकिन मैंने कहा था आपको कि आप वर्ग, घन, ये सब कुछ आप क्या करना है? याद करने। वर्ग का मतलब स्क्वायर, घन का मतलब क्यूब। ये आपको नॉर्मली कम से कम जो स्क्वायर है, जो कि वर्ग है, वो 50 तक याद होने चाहिए, जबकि 30 तक नॉर्मली घन। अगर 20 तक भी हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं 100 और 30 तक याद करने की। वर्ग 100 तक और घन 30 तक। अब देखो 11, ये 11 और 13, 31 का वही रिलेशन है जो मैं अभी बता रहा हूं। यानी कि जो 11 है, 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना होता है? 13, 31 होता है। कितना होता है? 13, 31। 11 इंटू 11 कितना होता है? 13, 31 होता है। अब देखो 13, 31 होता है 11 इंटू, कहने का मतलब 11 का क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। 11 का क्यूब कितना? 13, 31। कितना? 11 का क्यूब होता है 13, 31। अब देखो 11 का क्यूब होता है 13, 31, तो 9 का क्यूब क्या होगा? 9 का क्यूब का मतलब 9 की गुणा क्यूब का मतलब क्या होता है? उसी संख्या की आपस में 3 बार गुणा करना। क्या करना? उसी संख्या की आपस में 3 बार गुणा करने का मतलब क्या होता है? वो होता है क्यूब। ये लीजिए, अब इसका क्यूब करोगे, 9 का क्यूब आपको याद रखना है हमेशा। 9 का क्यूब होता है 729। तो ऑप्शन में देखो 729 ऑप्शन कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। बाकी सारे गलत है। एक और बात बता देता हूं, सबसे बढ़िया बात यह भी है कि ये जो संख्याएं दे रखी है ना 3 ऑप्शन के अंदर, ये किसी का ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है। अगर आप जैसे स्क्वायर और क्यूब याद करोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगी, ये ना तो किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है। तो केवल एक ऐसी संख्या है 729 जो क्या है? किसका है? 9 का क्यूब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 7 का रिलेशन दे रखा है 350। तो 6 का रिलेशन बताना है हमें कि इन संख्या के साथ 6 की कैसे सेटिंग होती है। वही सेटिंग करवानी है। कौन सी? जो 7 की 350 के साथ हुई है, ठीक है। तो देखो इधर ये लिख रखा है आपको 750, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 का रिलेशन आपको लिख रखा है 350। अब कहीं तो कहेंगे सर लो 7 इंटू 50 बिल्कुल होते हैं 7 इंटू 50 350, ये कर दिए। लेकिन हमें करने हैं 6 इंटू 50 कर दिए। चलो अगला 6 चेक करते हैं एक बार कितना होता है। अब ऑप्शन में जाओगे, सर ऑप्शन मिला ही नहीं था मेरे, तो सर 300 आ रहे थे और 300 तो तेरे आ रहे थे, पर ये जरूर थोड़ी ना कि 6 की 50 से गुणा करने पे आना चाहिए। नहीं, देखो थोड़ा सा एक दिमाग लगाओ कुछ ना कुछ कि जो 700 का 350 के साथ हुआ है किसके नज़दीक है? किसके नज़दीक है? ये घन और स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपटीशन एग्जाम के लिए। जो गणितीय संख्या है, ये जितने भी सारे टॉपिक है ना, मोस्टली जो सीरीज वगैरह, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग और स्क्वायर याद करना। वर्ग, स्क्वायर यानी घन और क्यूब बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 7 का 350 के साथ क्या रिलेशन है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो इधर आते हैं, अपने यहाँ लिखते हैं।
अब देखो 7 का जो क्यूब होता है ना, क्यूब वो होता है आपका 343, और उसी के अंदर उसने क्या किया, 7 जोड़ दिया, कितने बन गए 350। ये लो बन गए 350। अब हम चेक करते हैं कि जो 6 उसका क्यूब क्या होता है। तो 6 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 216। कितना होता है 216। अब उसी के अंदर देखो यहां उसने 7 जोड़े, यानी कि 7 का क्यूब करके 7 जोड़े। हम क्या करेंगे 6 का क्यूब करके 6 जोड़ेंगे। ये लो 6 जोड़ दिए, 6 जोड़ेंगे 2, एक अंश लग जाएगी फिर 2, तो कितना आ गया 222। 222 बिल्कुल ऑप्शन के अंदर पड़ा है, तो राइट करके आ जाना 222। ये मत कर देना सर कि वहां पर सर 350 थे तो 7 × 50 किया हमने, 6 × 50 किया, ऑप्शन में थे ही नहीं, वो बोनस मिल जाएगा, वो सिस्टम नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना, कुछ और भी हो सकता है, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10 में आपको दे रखा है 17 और 361 और 23। अब देखो यहां एक कहानी में बढ़िया ट्विस्ट आएगा। अगर इसको याद होता ना तो सीधा आपको पता है कि जो ये 361 है ना वो क्या है, 19 का स्क्वायर है। किसका 19 का स्क्वायर है। तो देखते हैं इधर क्या किया इसने। देखो 17 और 19 का क्या रिलेशन है, गैप कितने का है 2 का। कितने का गैप है 2 का गैप है। तो इधर देखिए काम करते हैं अपने 23 वाले में, 23 में 2 का गैप, यानी कि 23 में 2 और बढ़ा दी जाए, यानी कि इधर उसने क्या किया 17 में 2 जोड़े और 19 आए, और 19 का स्क्वायर कितना किया उसने 361, जो कि दिख रहा है रिलेशन अपने। उसके बाद हम भी वही करेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ते क्या हो जाएंगे 25, फिर 25 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे 25 का क्या करना है स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करते हैं, ये लो 25 का स्क्वायर होता है 25 × 25 करोगे आप तो वो होता है 625। अब देखो एक और ट्रिक आपको मैं बताते चलता हूं। जब भी 25, 35, 15, 45 जिसके पीछे 5 और स्क्वायर पूछ ले, बहुत शानदार ट्रिक है, एक बार समझ लो कभी भी अटकोगे नहीं। देखो इधर ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, मैंने 25 का स्क्वायर पूछा आपसे, आप क्या करोगे हमेशा जब भी जिसके पीछे 5 और स्क्वायर पूछ ले, जिसका इकाई अंक 5 हो, यानी जैसे 25, 15 का, तो हमेशा ध्यान रख लेना उसका जब भी स्क्वायर करोगे लास्ट वाली 2 डिजिट क्या आएगी, ये 25 ही आएगी 25। अब क्या करना है, अब देखो यहां ये इसका हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25, अब यहां 2 है, यहां क्या लिखा हुआ है 2, 2 के बाद कौन आता है 3, तो 3 दूनी 6। आपको पूछ लिया सर 45 का बताओ, 45 का स्क्वायर लो 25 लिख दिया, 4 के बाद कौन आता है 5, 5 चौक 20। यानी कि आपको क्या करना है, जो इधर वाली संख्या उससे 1 बढ़ा के गुणा कर देना है, इस तरफ लिख देना है बस। अगला क्वेश्चन, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 625, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, देखो EFG JK, थोड़ा सा मेरे को इसमें डाउट लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहां EFG है तो यहां 2 वर्ड तो हो ही नहीं सकते। यहां आप एक नोट करो, EFG का लिखो JKL, क्या दे रखा है JKL, क्योंकि देखो 3 का 2 दिया है फिर 3 दे दिया, तो आगे ऑप्शन में या तो 2 होने चाहिए तब तो सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में इसने 3 दिया, इसका मतलब यहां भी क्या थे 3 थे। एक बार चेक कर लेते हैं, EFG है JKL है तो MNO, ठीक है ओके राइट है। अब देखो कर कुछ नहीं रहा है, ना अंतर देखना कुछ भी नहीं देखना, देखो पहले क्वेश्चन को एक दिमाग में बिठाना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहां EFG है, लगातार आ रहे हैं EFG क्या होते हैं 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, JKL 10 11 और 12, MNO क्या है कंटिन्यू आते हैं 13 14 15 पे आते हैं। यहां भी एक ऐसा ढूंढना है जो कंटिन्यू आ जाए, OPQ नहीं होता कंटिन्यू, छोड़ो, PQRS कंटिन्यू है, PQR और ये भी कंटिन्यू है। लेकिन अब देखो वहां वापस जाते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये कंटिन्यू आ रहा है। 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए जिनमें हमें क्या मिल रहा है कंटिन्यू मिल रहा है। थोड़ा सा वापस चेक करते हैं, एक बार इसको हटाते हैं। अब देखो EFG JKL, अब नंबरिंग चेक करनी पड़ेगी, यानी कि इसने क्या किया, E का नंबर 5 6 और 7, इसने क्या लिख दिया
जे के एल लिखा है, जे के एल लिखा है, यानी कि जे आता है 10, के आता है 11 और 12। ठीक है, अब देखते हैं एम, एम आता है 13, फिर 14 और फिर 15। पहले तो ये देखते हैं कि 5 का गैप, फिर भी 5 का गैप, फिर भी 5 का गैप। हम भी इसमें 5 का गैप करके देख लेते हैं। 18, 19 और 20 हो सकता है कोई 18, 19, 20। 18, 19, 20 क्या स्थिति बन रही है? देखनी पड़ेगी अगर कंडीशन बनती है तो, अन्यथा क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा बहुत गलत होगा। देखो 13 में 5 जोड़ दिए, 14 में 5 जोड़ दिए और 15 में 5 जोड़, लेकिन 20 पे अपना टी आता है। टी इसमें नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। क्या नहीं आ रहा? टी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए गैप कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं इनकी। पी क्यू आर, पी क्यू आर होता है, पी होता है अपना 16, 17 और 18 और ओ होता है 15, पी होता है 16 और क्यू होता है 17। ये भी कंटिन्यू है। क्यू आर एस यानी कि 17, 18 और 19। उसके बाद एन ओ पी, एन यानी कि 14, 15 और 16। अब देखिए ए आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन 5 के अंतर वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को गड़बड़ लग रही, क्योंकि एक स्थिति यहां बनती है कि देखो, या एक चीज बन सकती है। देखो इधर चेक कर लेते हैं एक बार, बनती है कि नहीं बनती। इनका जोड़ 15, इनका जोड़ 10, 15 का, 6 और 11 का, और इसका जोड़ 19, यानी कि 15, 17 और 19, वो भी ऑप्शन में नहीं बन रहे। इसका मतलब यहाँ जो है कोई एक वर्ड जो कट गया है, वहाँ दिक्कत है। चलो एक बार थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, अगर हो तो मिल जाए तो ठीक है। अब देखो यहाँ 16, 17, 18, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 14, 15 और 16। देखो सारे के सारे क्या चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन ये अपने पास आया 5, 6, 7, 10, 12 और 11 आ रहा है। 5, 6, 7 आ रहा है, 10, 12, 11 आ रहा है, लेकिन ऐसा इस तरफ हमें दिख नहीं रहा है। तो एक बार इसको कट करते हैं, क्वेश्चन में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इधर RAT, TAR, PIT। अब देखो RAT लिखा हुआ है, RAT और TAR सामने एकदम साफ रिलेशन आपको दिख रहा है। देखो कैसे, R, A और T, उसने इसको क्या किया, TAR लिख दिया, यानी बीच वाला तो है जैसे पड़ा है, ये भी हो सकता है। अब 3 वर्ड है तो बीच वाला तो ऑलरेडी क्या रहेगा, अपने स्थान पे ही रहेगा, और ये क्या हो गया, क्रॉस। तो वैसे के वैसे आप लिखते हैं PIT, तो PIT को I है जैसे बीच में पड़ा रहेगा, T को यहाँ ले आते हैं और P को क्या ले आते हैं, यहाँ। तो क्या हो जाएगा, TIP। आपका आंसर हो जाएगा TIP। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ACF। क्या दे रखा है, ACF। जो पिछला क्वेश्चन एक जो गलत क्वेश्चन आया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको समझ लेना, क्योंकि जो ये क्वेश्चन नंबर था अपने, ये जो था यहाँ एक जो वर्ड जो था वहाँ मिस हो रखा है। अब वर्ड कौन सा था ये अपने पास है नहीं, पीपीटी जब तैयार की थी, हो सकता है क्वेश्चन तैयार किए होंगे तब वहाँ गलती की होगी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर जो पिछला जो सही नहीं था ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना एक बार। अब समझना क्या है इसके अंदर, आपको कर्मांक याद होने बहुत जरूरी है। कर्मांक कैसे, इधर देखते हैं। आपको लिख रखा है A, C और F, उसको इसने क्या किया, G, I और L लिख लिया।
यानी ए आता है अपना 1 नंबर पे, सी कितने नंबर पे आता है 3 पे, एफ कितने नंबर पे आता है 6 पे, और जी आता है अपना 7 पे, आई 9 पे, एल लकी नंबर 12, ये लिखा है। अब इनका देखिए रिलेशन देखना है हमको, क्या हो रहा है इसके अंदर डिफरेंस। +6, ये भी +6 और ये भी क्या हो रहा है प्लस का। कहने का मतलब क्या कर रहा है वो, जो ए को जी लिखा ना, ये जी एक नंबर पे, जी 7 नंबर पे, या क्या कर रहा है वो 6 से जोड़ रहा है। तो हमें जो वर्ड दिया है MOR, हमें कौन सा वर्ड दिया हुआ है MOR, हम इस तरफ देख लेते हैं एक बार MOR का, MOR। आप इनकी क्या करोगे नंबरिंग लगाओ। M कितने नंबर पे 13 नंबर, O फॉर ऑफिस गया 15 को रिश्ता करवाया उसका, आपको पता है 18 तारीख को, क्योंकि वो 19 को शादी करके उसका क्या हो गया था 20 को तलाक हुआ था। S फॉर शादी 19, T फॉर तलाक T 20। अब देखो उसके बाद 13, 15 और 18, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में क्या करें उसने 6 से जोड़े, इधर भी 6 जोड़ दो, ये लो 6 जोड़ दिए। अब जोड़ो 6 6 19, 21 और 24। अब आपको पता होना चाहिए 19 पे कौन आता है, 19 से आपको सीधा याद होना चाहिए 19 से हमने क्या करवाया था, रिश्ता कब करवाया था ना, शादी करवाई थी 19 को, रिश्ता तो 18 को करवाया था। तो एस से याद रखोगे शादी। अब एस से जैसे ही पहला एस यहां लिखते ही ऑप्शन में आंख के डालना एक बार, बिल्कुल एकदम आंख के गड़ा देना कि ऑप्शन में एस आए, इसका मतलब ये दोनों क्रॉस। अब देखिए यहां भी यहां यू, दोनों में से कोई एक सही होगा। अगला देखते हैं 21 नंबर पे युवा होता है, युवा फॉर युवा से याद रखोगे तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाता है, ये गलत हो जाएगा यू, और 24 पे आता है अपना एक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, एक नंबर है HUX, क्या हो जाएगा MOR का। आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आपको लिख रखा है BAYZ CDXW FEU का रिलेशन इन 4 के साथ बताना है हमें। तो सबसे पहले कि ये जो 2 शुरू वाले वर्ड हैं उन्होंने किया क्या है, मैटर क्या है, इनका लोचा क्या है, वो चेक करना है। क्या करना है कि इनका दोनों का रिलेशन क्या बना है, कि उसका रिलेशन इनके साथ सेट करना। तो पहले इनको चेक करते हैं। सबसे पहले क्रमांक लगाएंगे, लिखते हैं वर्ड BAY और इन्हीं के सामने लिख देते हैं CDX और W को लिख दिया। B देखते हैं, B आता है 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। Y देखते हैं अपने आता है, Y आता है पीछे से 2 नंबर यानी आगे से 25, Z 26, C 3, D 4, X 24, W 23। कहानी में ट्विस्ट गजब का। 2 को 1 आगे बढ़ा के लिख दिया 3 नंबर पे, 1 को लिख दिया 4 पे, 25 को 1 आगे बढ़ाया 26 को 3, यानी कि एक बार क्या करेगा वो, 1 कम या 1 जोड़ा है, फिर 3 कम, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 कम, ये स्थिति बन रही। चेक कर लेते हैं। पहले तो देखो यहाँ इसने किया क्या, इस तरफ देखते हैं इन दोनों का क्या हुआ है लोचा, ये हुआ है। देखो इस तरफ लोचा ये हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि 2 तरीके हैं इसके ऑप्शन के, मैं आपको बताऊंगा। पहला देखते हैं 2 और 3 में क्या किया +1, फिर 1 और 4 का क्या रिलेशन बनाया उसने -3, फिर बाद 25 और 24 का फिर वही काम -1 +1। गड़बड़ है ना, x आता है 24, b आता है 2, 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे 1 -3 किया, उसके बाद 25 में फिर 1 माइनस किया, फिर -3 किया। लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है, इसलिए ये ट्रिक काम आने वाली नहीं है। लेकिन देख लेते हैं एक बार। 25 में से 1 कम किया, चॉइस आया यानी कि माइनस के क्या करोगे, 1 करोगे। बरटा इसको माइनस, यहाँ करना है -1। एक बार ये देख लेते हैं अगर लॉजिक लगता है तो। फिर उसने क्या किया, 26 से 3 कम यानी
एक बार चेक कर लेते हैं, लगा तो नहीं, क्योंकि पहले हम प्लस किया फिर माइनस एक फिर प्लस। एक बार देखते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके ऑप्शन, उसके अंक लिख लेते हैं। नंबरिंग कहाँ पाएगी, एफ ई यू और वी। एफ आता है आपका 6 पे, ई आता है 5 पे, ई के बाद यू, युवा 21, वी 22। अब देखो यहाँ पर कि कुछ ना कुछ क्या किया है वो देखने वाली बात होगी कि कोई जोड़ में या कहीं ना कहीं क्या आ रहा है। देखो पहले, अब अगर यहाँ से इस तरीके से करते हैं, यानी कि यहाँ से -1 करेंगे, जैसे ही करेंगे -1 करते ही सॉरी +1 करोगे तो जी आ जाएगा, जी एक ही ऑप्शन है, ऐसे राइट हो जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ ई है, इससे माइनस करोगे ना 3, यानी -3 कौन होता है, -3 का मतलब कहाँ आ गए हम 2 नंबर पे, जबकि बी ऑप्शन में नहीं है। बी कहाँ नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, बी नहीं है ऑप्शन के अंदर बिल्कुल भी, ठीक है ना, ऑप्शन में बी नहीं है। अब देखो या तो इसने क्या किया, क्रॉस किया होगा, लेकिन इसको चेक करेंगे क्या क्या किया, वो देखने वाली बात है। अब देखो यहां से देखो कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, पीछे वाले वर्डों देखो 23 और 2 25, 24 1 25, 23 और 25 कितने हो गए, सॉरी 4 और 25 कितने हो गए, और ये 29, ये दोनों 29 हो रहे हैं, जबकि ये कौन से हो रहे हैं, ये वाले। अब एक और देख लेते हैं, इसमें अंदर कुछ बन रहा है क्या, ये भी हो सकता है, क्योंकि बीच वाले दोनों ये 23 और ये जोड़ोगे, या क्रॉस देख लेते हैं, बी ए वाई और जेड, इनको एक बार इनके नीचे रख लेते हैं, सी डी एक्स और डब्ल्यू। कुछ ना कुछ चेक करना है इसके अंदर। यहाँ से मान लो Z से इधर आएंगे, ये कितना होता है इधर, और Y से W देखते हैं, A से C देखते हैं और B से D देखते हैं। कुछ हो रहा है, A से C यानी कि -+2, B से D +2, Y से W -2 और Z से X -2 हो रहा है। उसमें लगा के देखते हैं एक बार, ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक तो बनेगी। अब देखो इधर +2 किया, यानी +2 का मतलब 7, +2 का मतलब 9, सॉरी +2 का मतलब 8, पी यहाँ क्या लिखोगे 8। अब देखो इधर 22 में यहाँ क्या किया इसने, देखो Z और उसमें से 2 घटाने, यानी कि 22 में से 2 घटाए अपने 20, और इधर 21 में से 2 घटाओगे 19। अब देखिए यहाँ लिखते हैं अपने अंक, 7 पे कौन आता है, G, 8 पे H T, और आता है यहाँ आता है S, 19 पे S, बिल्कुल G H T S। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ना वो राइट है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल एक बार तो ये सर चकरा देगा। क्योंकि यहाँ एक बार यहाँ लॉजिक कहाँ खत्म हो गया, जैसे यहाँ हमने देखा ना, अगर यहाँ -1 होता ना तो लॉजिक लग जाता, यहाँ 3 होते और यहाँ 2 होते तो ये वाला सेट हो जाता। क्योंकि सेट कैसे हो जाता, -1 -3 -1 -3, लेकिन वो स्थिति बन नहीं रही थी, इसलिए स्थिति कौन सी बनी है, ये वाली। उन्होंने पहले क्रॉस किया, ए को सी, बी को डी, जेड को एक्स, वाई को डब्ल्यू बनाया। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, क्रमांक लगा दिए। तो ये इस चैप्टर का जो एनालॉजी टॉपिक था, यानी कि सादृश्यता का आखिरी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। बाकी इसमें लगभग 30 क्वेश्चन हुए, तीनों 30 जो क्वेश्चन हुए बहुत ही शानदार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, बिल्कुल सारे के सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। पेपर में जो क्वेश्चन आने, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आने। तो पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट हो गया था। उसके बाद ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में आज क्वेश्चन किए थे टोटली, पीछे देख लेते हैं एक बार, संख्या वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था, क्वेश्चन नंबर आपको मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, एक ऑप्शन कट गया कोई भी वहाँ से एक वर्ड, तो उसके चलते थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये 10, ये जो भी थे संख्या वाले क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन जो आते हैं सादृश्य हम 3 प्रकार के आते हैं, तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिए, शब्दों वाला,
संख्या वाला और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का। ठीक है, तो बाकी की जो और जो क्वेश्चन हैं, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो जितने से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे उतनी डिमांड। सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखना जो संख्या ना, संख्या वालों में हमेशा क्या करना है आपको, ये स्क्वायर, वर्ग, एक दूसरे गुणा बहुत ज़रूरी याद रखना। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके।